क्या कर गोकू, अपने अंदर की आवाज को सुनो और ढूंढो खुद की पहचान को। कौन हो तुम गोकू? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? अपने अंदर की आवाज को सुनो। हम तुम्हें क्या कर बहुत जल्द आ जाएंगे। आखिर मैं हूँ कौन? क्या कर रहा? मेरा प्यारा बच्चा गोकू, ग्रैंड भगवान। अपने अंदर की आवाज को सुनो और ढूंढो खुद की पहचान को। गुरुजी, क्या हमारे जैसे नेमेकियंस लोग और प्लैनेट्स में भी रहते हैं? हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन हम उन सबको नहीं जानते। देखो, बात ऐसी है कि असल में हम नेमेकियंस एक साथ किसी दूसरी दुनिया से इस यूनिवर्स में आए थे, और फिर हम में से काफी लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर जाके बसने लगे। कुछ तो प्लैनेट नैमेक से भी बहुत दूर थे। साइयन्स, कौन है ये साइयन्स? इनका जन्म कैसे हुआ? इन्हें बनाने वाला कौन था? आखिर ये साइयन्स दूसरे ग्रह के होने के बावजूद भी इंसानों जैसे क्यों दिखते हैं? आखिर कौन है ये साइयन्स जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते? साइयन्स एक ऐसी प्रजाति जिन्हें जाना जाता है उनकी युद्ध कौशलता के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए और अपने कभी ना झुकने वाले गौरव के लिए। सालों से ही साइयन्स ने पूरे ब्रह्मांड में कई प्लैनेट्स में जाके बहुत युद्ध लड़े हैं, और चांद की रोशनी पड़ने पर इन साइयन्स का असली रूप बाहर निकल के आता है। ये बदल जाते हैं विशाल दैत्यों में, जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। ओजारू फॉर्म से कहलाए जाने वाले इन दैत्यों ने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। चांद की रोशनी ना जाने ऐसा क्या करती थी जिससे ये साइयन्स अपने इंसानी रूप से बदलकर ये दैत्य बन जाते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। साइयन्स का सच पूरे ड्रैगन बॉल की कहानी को हिला के रख सकता है। इन साइयन्स के इस इंसानी रूप का राज सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। साइयन्स दिखने में बिल्कुल इंसान जैसे, लेकिन अंदर से हैवान। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि साइयन्स का ये इंसानी रूप असल में केवल एक छलावा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि साइयन्स का असली रूप हमेशा से ही ओजारू था? क्या पता ये बड़े बड़े जानवर किसी प्लैनेट में रहा करते होंगे, हमेशा लड़ते रहना और एक दूसरे को मार गिराना। मेरा मानना है कि जिन साइयन्स को हम जानते हैं वो असल में इन्हीं जानवरों से इवॉल्व हुए हैं। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन जानवरों में इंटेलिजेंस आने लगी, और यहीं से मेरी थ्योरी शुरू होती है दोस्तों। क्या पता सालों पहले एक अंधेरी और चांदनी रात को इन बड़े बड़े जाइंट एप जैसे जानवरों के प्लैनेट में कोई आया हो और उसने इन जानवरों में कुछ देखा हो, और फिर उसने वो किया जिसकी वजह से आज हम ड्रैगन बॉल की कहानी को जानते हैं। इस शख्स ने अपनी अनजान ताकतों से इन जानवरों को बदल दिया इंसानों में, ताकि ये लोग आपस में लड़के खुद को खत्म न कर दें। शायद वो समझ गया था कि इन जानवरों को बचाने से शायद से भविष्य में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा हो जाए, लेकिन पूरी तरह से इन्हें इंसान बनाने पर इनका वजूद ही मिट जाता। इसलिए इस शख्स ने इनकी एक चीज को नहीं बदला, और वो थी इनकी पूंछ। और इस चांदनी रात को इन साइयन्स का जन्म हुआ, और सिर्फ इस चांद की रोशनी को देखकर ही ये अपने असल रूप में बदल सकते थे। सिर्फ चांद की रोशनी ही एक ऐसा जरिया था जिसकी मदद से ये जो नए साइयन्स हैं, इनके अंदर का असली जानवर जाग जाता था। और फिर धीरे धीरे ये साइयन्स उन साइयन्स में इवॉल्व हुए जिन्हें हम आज जानते हैं। ना जाने उस अनजान शख्स ने ऐसा क्यों किया होगा और ऐसा करने की ताकत उसमें कहां से आई होगी, लेकिन हो सकता है कि ये वही शख्स है जो कि दूसरे रैम से नेमेकियंस को भी यूनिवर्स 7 में लेके आया था। ये शख्स जो भी है दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि नेमेकियंस और साइयन्स का कनेक्शन सीधा इसी शख्स से जुड़ा है। एक साइयन का असली रूप है ओजारू, साइयन का असली रूप है एक जानवर, और हर जानवर के पास एक इंस्टिंक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट। अगर गोकू विस के सवाल का जवाब समझ जाए, अगर गोकू समझ जाए कि वो असल में कौन है, अगर गोकू अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट यानी कि साइयन इंस्टिंक्ट को कंबाइन कर दे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, तो
कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी थ्योरी कैसी लगी साइंस के सच के बारे में। सही होगी गलत होगी ये सब बाद में देखेंगे, बट बताइए कि कंसेप्ट कैसा लगा आप सबको। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत एफर्ट लगाया है और रेशम ने भी बहुत हेल्प की है गोकू की मॉम की आवाज देके इस वीडियो को इतना बढ़िया बनाने में। आज तो आपको एक लाइक देना पड़ेगा ही, ताकि मैं ऐसे ही एफर्ट डाल के और भी वीडियोस बनाता ही रहूं। अगला पार्ट में बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, जहां हम बात करने वाले हैं गोकू के नए फॉर्म के बारे में, जो कि है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्लस ट्रू सैयन इंस्टिंक्ट। वीडियो देखना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है मेरी थ्योरी के बारे में। कौन हो सकता है वो अनजान शख्स दोस्तों जो कि दूसरे रैम से नेमेकिन्स को यूनिवर्स 7 में लेके आया था, और क्या पता कुछ नेमेकिन्स को यूनिवर्स 6 में उसी ने छोड़ा हो। मेरी थ्योरी सच भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन वो जो अनजान शख्स है दोस्तों उसकी पहचान झूठ नहीं है। कोई तो है ऐसा जिसने साइंस को बनाया होगा। एक एलियन स्पीशी होने के बावजूद भी इन साइंस का रूप बिल्कुल इंसानों जैसा है। कोई तो होगा ना वो शख्स जिसने नेमेकिन्स को दूसरी दुनिया से यहाँ लाया, वो भी ड्रैगन बॉल्स के साथ। क्या वो शख्स फादर है सभी नेमेकिन्स का? क्या ड्रैगन बॉल की कहानी में सबसे बड़ा हाथ इसी अनजान शख्स का है? कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कौन है ये अनजान शख्स। आई एम श्योर कि 90% लोगों ने सही गैस कर लिया होगा। और हाँ दोस्तों, याद रखना वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।